हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लिनाज यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार कल्चर से और सारे के सारे बिहार कल्चर का निचोड़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनमें हमने वो सारी चीज़ें डाल दी हैं एक ही वीडियो के अंदर जो आपको कहीं और से किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार कल्चर के बारे में, यानी कि बिहार सभ्यता और संस्कृति। ठीक है ना, हम जो है आज बिहार सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज जो है हम आपको क्या बिहार सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताएंगे। किसका? बिहार सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, संस्कृति, बिहार सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम आपको क्या करेंगे आज बताने जा रहे हैं। खास करके इसमें बिहार से रिलेटेड जो भी गायक है, लोक गायक हैं, उनके नाम और वो कौन कौन से गायक गाना गाते हैं, साथ में कौन सी भाषा है अपने बिहार की, और किस जिले में क्या चीज फेमस है, ये हम आपको आज इसमें सारे के सारे बताने जा रहे हैं। इसको आप पूरे एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस और खास करके बिहार एसआई और बीएसएससी तीनों में ही आपको बम्पर काम आने वाला है ये। ठीक है, तो कह लीजिए 3 in 1 है ये अपने आप में। ये आज का जो क्लास है, आज का जो एपिसोड है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं लेसन की तरफ। जैसे कि हेडिंग में बता ही दिए हम आपको कि ये बिहार की कल्चर के बारे में है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में है। तो इसमें जो है सो बिहार का लोक गायक, ठीक है, लोग द्वारा जो गाया जाता है उसे ही लोक गायक कहते हैं, है ना। तो इसमें है, देख लीजिए, बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है, तो बिहार में सबसे अधिक क्या बोली जाती है? भोजपुरी। बिहार में सबसे अधिक, वैसे तो भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। लेकिन अगर बिहार में पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक बोली क्या जाती है तो क्या होगा जानते हैं आप? वो भोजपुरी है। समझ गए? तो बिहार में सबसे अधिक क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रेम गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? प्रेम गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? देखिए, ये है चरवाहा, हलवाहा और गाड़ीवान। वो जो चरवाहा होता है ना, जो भैंस, बकरी, ऊंट वगैरह सब चराते हैं, वो देखिएगा वो प्रेम के गीत गाते हैं। साथ ही हलवाहा जो मिठाई वगैरह बनाते हैं, खाना वगैरह बनाता है, हलवाई जिसे कहते हैं हलवाहा, और गाड़ीवान जो गाड़ी चलाते रहते हैं, वो क्या गाते हैं? प्रेम गीत गाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, लोरिका, भरथरी और नौका किस गीत के रूप में गाए जाते हैं? तो ये सब जो है एक पर्व है। ये तीनों जो आप देख रहे हैं, लोरिका, भरथरी और नौका, ये जो है सो पर्व के मौके पर क्या करते हैं? इसको गाते हैं। ये स्पेशल अपन बिहार की बात हो रही है जिसके हम निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें कौन ऋतु गीत है? ऋतु गीत होली, जैसे कि होली को चैता राग भी कहा जाता है ना। तो ये जो है सो होली, चैता, तो यही है होली, इसको ऋतु गीत कहा जाता है। ठीक है, इसको हम आपको आगे बताएंगे कि होली का गीत जो होता है सो कब से गाना प्रारंभ करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार का लोक गायक में बिहार की डैश पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? बिहार का जो लोक गीत है वो किस पे प्रकाश डाला गया है? तो सभ्यता, संस्कृति और राजनीति पर। ठीक है ना, जैसे कि मैं पहले बता चुकी स्टार्टिंग में, क्योंकि अपन बिहार कल्चर की भी बात करें, यानी सभ्यता संस्कृति की, तो क्या है, बिहार का लोक गायक किस पर जो है सो प्रकाश डालता है? सभ्यता पर, संस्कृति पर और साथ में राजनीति पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार में प्रचलित लोकगीत कितने भेद हैं? अब लोकगीत के भेद पूछ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जब आप 10th 12 करके आप ग्रेजुएशन में जो जाइएगा, तो अगर आप गीतकार बनना चाहते हैं तो एक शब्द आता है म्यूजिक, वो रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप म्यूजिक के यानी कि गीत के टीचर बन पाइएगा। ठीक है, तो तब उसमें जानिएगा कि बिहार में लोकगीत के जो है सो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने?
5 भेद होते हैं। बिहार में प्रचलित लोकगीत के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। आइए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गीत है कौन सा? छठ गीत। बहुत स्पेशल ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार बिहार जो अगले साल जो हुआ था 2024 में क्वेश्चन जिसमें हम बैठे हुए थे, उसमें पूछा गया था कि छठ पर्व कितने दिन का होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो लोग थे वो गलत करके आए थे। यहाँ जो है सो गीत छठ पर्व जो है तो कितने दिन का होता है? 4 दिन का होता है ना। तो छठ पर्व कितने दिन का होता है? 4 दिन का होता है। तो बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गीत कौन से है? छठ गीत, जो कि छठ पर्व में गाया जाता है वो गीत है। नेक्स्ट है, माली जाति के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? माली जाति जो फूल माला उगाते हैं, फूल की माला बना के बेचते हैं, उसी को माली जाति बोलते हैं, है ना। तो उसको जो है सो ढोलक, झाल, डुग्गी, ये तीनों चीज वो बजाते हैं। कौन? माली जाति के लोग, ढोलक, झाल और डुग्गी। ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म, जनेऊ, तिलक तथा विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? संस्कार गीत। क्या कहा जाता है? संस्कार गीत। किसमें? आप लोगों को जो हम लोगों का जो पर्व होता है ना, जन्म, जनेऊ, जन्म लेते हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं, साथ ही तिलक होता है शादी के समय, और विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? संस्कार गीत गाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, चैता और फाग लोकगीत किस गीत के अंतर्गत आते हैं? चैता, जैसा कि हम आपको पहले बताया, होली में चैता गाया जाता है ना। चैता और फाग गीत जो है सो किस में जा जाते हैं? ऋतु गीत है ये। जैसे कि अब जैसे कभी कटनी का समय आता है, कभी रोपनी का समय आता है, ये सब जो होता है ना, ये ऋतु गीत हुए। देखिएगा आपको लोग हल जोतते रहेंगे और साथ ही गाते रहेंगे, तो ये ऋतु गीत के अंतर्गत आता है, चैता और फाग। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, जोतसार और रोपनी। ठीक है ना, जोतसार जो हम लोग खेत जोतते हैं ना, उसी को जोतसार कहते हैं। जोतसार और रोपनी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, रोपनी के लोकगीतों को कहा जाता है क्या? श्रम गीत। ठीक है ना। तो चैता और फाग ऋतु गीत है, और साथ ही जोतनी जो करते हैं हम लोग, खेत की जुताई जो करते हैं, और रोपनी जो करते हैं, धान की रोपनी जो करते हैं, वो क्या है? श्रम गीत है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें कौन बिहार के लोकगीत के भेद नहीं है? ठीक है, सोहर गीत। सोहर गीत जो है सो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सोहर गीत जो है सो लोकगीत के भेद नहीं है, खास करके कहाँ के? बिहार के लोकगीत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, होली गीत कब से आरंभ होती है? जैसे कि मैं बताई थी कि मैं आगे बताऊंगी, होली गीत कब से शुरू होती है? बसंत पंचमी से। बसंत पंचमी की जब स्टार्टिंग होती है ना, तो होली गीत क्या करता है? इंसान गाने लगता है। होली गीत 10, 15, 20 दिन पहले से ये लोग क्या करते हैं? होली के गीत गाने लगते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, चैता गायक आरंभ होता है, चैता गायक का आरंभ होता है होली के दिन के अर्धरात्रि से। होली के जिस दिन, कल मान लीजिए होली है, तो आज के रात्रि यानी 12 बजे के रात से ही वो क्या करेगा? चैता गाने लगता है। क्या करने लगता है? चैता गायक शुरू कर देता है, होली है, होली है, होली है, ऐसा कुछ करके गीत है। तो चैता गायक कब करना था? होली जो आने वाला है ना, उनके रात से ही, कल होली है तो आज रात से ही क्या करेगा? वो गाने लगता है अर्धरात्रि से। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें से किसे ढोलक वादन कहाँ में महारत हासिल है? ठीक है ना। कौन ढोलक वाद्य में महारत हासिल है? तो कौन है? राम कृतार्थ मिश्र, स्वैगर किशुनदेव और ठाकुरदास। ठीक है ना, कठासुर राय। ये जो तीनों व्यक्ति जो है, ये तीनों व्यक्ति ये जो है सो ढोल बजाने में निपुण है। ये बिहार के हैं। ठीक है, ये ढोल बजाने में क्या है? निपुण है। कौन कौन? राम कृतार्थ मिश्र, स्वर्गीय किशन देव और कठासुर राय। तो ये तीनों ढोलक में क्या थे? माहिर थे। नेक्स्ट, किस ढोलक वादन का उपनाम गांधी जी है? किसका? ये जो है ना रामकृष्ण तार्थ, इसको उपनाम दिया गया है गांधी जी का। किसका? रामकृतार्थ
कृतार्थ मिश्र का। ये इसका इस ढोलक वादन का नाम जो ढोल बजाते हैं ना, उसका उपनाम किसका दिया गया है? गांधी जी का। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका नाम दिए हैं? कृतार्थ, रामकृष्ण कृतार्थ को गांधी जी के उपनाम के नाम से दिए हैं इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट, राम कृतार्थ मिश्र का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो आप जान लीजिए, ये जो है राम कृतार्थ मिश्र, जिसको गांधी जी का उपनाम दिया गया है खास करके ढोलक बजाने में, ढोल बजाने में, ये किस जिले से है? बक्सर जिले से, अपने बिहार के बक्सर जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। बिहार में नामक बाजा लोक गायक का अभिन्न अंग रहा है। ठीक है ना, बिहार में डैश नामक, ये खाली स्थान है, इसमें भरना है आपको। बिहार में डैश नामक बाजा लोक गायक का अभिन्न अंग रहा है। क्या? ढोल। अगर बिहार में शादी ब्याह हो, जनेऊ मुंडन, जन्म और क्या बोलते हैं, शादी ब्याह, अगर उसमें ढोल ना बजे तो कोई सुहाने वाली बात नहीं होती है। बिहार में स्पेशली ढोल को बहुत महत्व दिया गया है। किसको? ढोल को जो है सो बिहार में बहुत महत्व दिया गया है। ठीक है, ढोल को क्या किया गया है? बिहार में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक चीजों में ढोल बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राम कृतार्थ मिश्र का संबंध बक्सर जिले के किस गांव से है? अब पूछे, राम कृतार्थ मिश्र जो है सो ढोलक वादन है, वो ढोलक बजाने में निपुण है, वो है तो बक्सर जिला के, मगर किस गांव से है? तो वो बराही गांव से है, बक्सर जिला के बराही गांव से। ठीक है, नेक्स्ट, जो गीत बारात के दरवाजा लगने के समय बारातियों को स्वागत में गाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बारात परिछन के गीत, है ना। बिहार में स्पेशली परिछन का गीत होता है, चलिए सखी परिछन करने, ऐसा करके कुछ होता है, चलू सखी परिछन करे ले, तो यही है, बारात परिछन के गीत गाया जाता है। कब? जब जो है सो बाराती सब दरवाजे पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकगीत प्रतिवादक है। लोकगीत किसका प्रतिपादक है? सामूहिक चेतना का। ये जो है सो स्पेशल बिहार में जो गीत होता है ना, वो सामूहिक चेतना को दर्शाता है, अपने आप में एक प्रसन्न होने की चीज को ये दर्शाता है। सामूहिक चेतना को, प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करता है। सामूहिक चेतना का मतलब ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, द्वार पूजा के बाद भोजन करने बैठ चुके बारातियों का स्वागत में गाए जाने वाले गीत है। कौन से गीत है? भारी गीत। भारी गीत, जब बाराती आती है, ठीक है ना, और भोजन करने के लिए जो बैठता है, उस समय जो गीत गाया जाता है वो भारी गीत होता है। कौन सा? भारी गीत। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, संगीत मर्तंड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वैसे संगीत मर्तंड, उसे संगीत में इतनी रुचि थी, उसे संगीत का बादशाह कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए, समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? कौन थे? वीणा। समुद्रगुप्त जो थे, जो गीत सुनने में माहिर थे, बादशाह थे। वैसे तो खुद ही बादशाह है समुद्रगुप्त, बादशाह हुआ करते थे, लेकिन वो किस चीज में जो है सो बजाने में थे? वीणा बजाने में क्या थे? वो निपुण थे। क्या थे? निपुण थे। कौन? समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में जो है सो समुद्रगुप्त कौन से वाद्य बजाने में निपुण थे? तो कौन से? वीणा। ठीक है, नेक्स्ट, कवि वान भट्ट बिहार के किस जिले के निवासी है? कवि जो है वान भट्ट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, जब बिहार की समझ में मैंने बताई थी कि मैं बता दूंगी कि कौन से कवि किस गांव से है, उसका जन्म कहाँ हुआ, बिहार के किस जिले से है, उसके माता पिता का नाम। मैं इसमें अभी सारे के सारे बताने वाली हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, कवि वान भट्ट बिहार के किस जिले के निवासी थे? भोजपुर जिले के। बिहार में एक प्यारा सा जिला है भोजपुर, जहाँ के निवासी कौन थे? कवि वान भट्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, गायन तथा नृत्य संबंधी संरक्षण विधान की चर्चा किसने की है? किसने की है? कि गायन को बरकरार रखना है तथा नृत्य जो होता है, सांस्कृतिक नृत्य, उसको बरकरार रखना है। इसको किसने संरक्षण दिया था? तो चाणक्य ने। चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे, जिसे आप जानते हैं, चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की है ना। तो इन्होंने जो क्या कहा था कि गायन और नृत्य संबंधी सांस्कृतिक नृत्य है वो कायम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किससे है? शहनाई। शादी विवाह में जो बजाया जाता है शहनाई, वही है ना, शहनाई से। किसको? बिस्मिल्लाह खां से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं अधिकतर।
तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस बात से है? शहनाई वाद से, ठीक है ना। नेक्स्ट, शिवदयाल मिश्र का संबंध किस गायन से है? किस गायन से? ख्याल से। ख्याल एक प्रकार का गायन है जो कि शिवदयाल मिश्र से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, किसके दरबार में ध्रुपद भरपूर का विकास हुआ? मानसिंह, राजा मानसिंह हुआ करते थे प्राचीन काल में, उसके दरबार में एक गायन है ध्रुपद जिसका भरपूर विकास हुआ। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ध्रुपद बिहार के किस किस जिले में गाए जाते हैं और उसमें निपुण व्यक्ति कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मानसिंह कहाँ के राजा थे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो राजा थे प्राचीन काल में ग्वालियर के, ठीक है ना। मानसिंह कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे। नेक्स्ट, इनमें से किसका संबंध बेतिया घराने से है? बिहार का एक जिला है, ठीक है ना, बिहार का एक जिला है बेतिया, क्योंकि जो बेतिया से होंगे वो जानते होंगे इनको। तो इनमें से किस का संबंध बेतिया घराने से है? श्याम मलिक, उमाचरण मलिक और महंत मिश्रा, इन तीनों का संबंध जो है ना बेतिया घराने से है। उस टाइम में जो है सो बेतिया में ये गाया जाता था, जिस घराने से है श्याम मलिक, उमाचरण मलिक और महंत मिश्र, ठीक है। इनमें से कौन ध्रुपद गायक थे? राजेंद्र किशन, नवल किशोर, आनंद किशोर। ये जो ध्रुपद गायन है ना एक प्रकार की कला है जिसमें से गायक कौन कौन थे? राजेंद्र किशन, नवल किशोर और आनंद किशोर। नेक्स्ट देख लीजिए, ध्रुपद गायक में अंतरराष्ट्रीय ख्याति किस घराने को मिली? ध्रुपद जो एक गायन है वो अंतरराष्ट्रीय, देश से लेकर के विदेशों यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये ध्रुपद गायन का चलन है। इसको जो है सो अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली थी। ये किस जिला से बिलोंग करते हैं? तो किस जिला से? दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है? राम चतुर मलिक को। ये चूंकि ये दरभंगा घराने से है तो वहां के स्पेशलिस्ट ध्रुपद गायक में कौन है? राम चतुर मलिक, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है डुमराव में, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक है मशहूर, उसकी जो जन्मभूमि कहाँ है? डुमराव में, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, ये है बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनका अभी 2024 में ही निधन हुआ है, ठीक है ना। छठ के समय में उसका निधन जो हुआ है 2024 में। तो वो कहाँ की प्रसिद्ध लोक गायक, किसकी शिष्या थी? पंडित रघु झा की शिष्या रही है, जो कि छठ पर्व से रिलेटेड और कितने रिलेटेड वो जो है सो गाना गाई है। कौन? शारदा सिन्हा का अभी 2024 में ही साल के लास्ट में उनका निधन हुआ है, ठीक है। ध्रुपद गायक के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे कौन? पंडित सियाराम तिवारी, ठीक है ना। ध्रुपद गायक के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय थे राम चतुर मलिक और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद गायन के कौन है? ध्यान रखेंगे, पहले ध्रुपद गायक राम चतुर मलिक थे और दूसरे जो है सो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय गायक पंडित सियाराम तिवारी, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित सियाराम तिवारी किस जिले के निवासी थे? गया के, क्योंकि राम चतुर मलिक जो है सो दरभंगा घराने से थे और सियाराम जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हैं वो कहाँ से है? गया जिला से, ठीक है। नेक्स्ट, पूरब की गायकी कहा जाता है ठुमरी को। पूरब की गायकी किसे कहा जाता है? पूर्वी भाग में जो गायकी होता है उसे किसे कहा जाता है? ठुमरी को। ठुमरी एक गीत है, ठीक है। वर्तमान पटना साहिब को 18वीं से 19वीं शताब्दी कहा जाता था। किसको? हाँ, वर्तमान में जो पटना नाम है जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, वो जो है सो उस टाइम 18वीं और 19वीं शताब्दी में पटना को किस नाम से जाना जाता था? तो अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। वैसे पटना का नाम है पाटलिपुत्र, पुरुषपुर आदि के नामों से पटना को क्या करता है? जाना जाता है। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में पटना को किस नाम से जाना जाता था? अजीमाबाद के नाम से। पन्नाबाई कहाँ की ठुमरी गायक थी? कहाँ की? पन्नाबाई जो थी वो स्पेशलिस्ट थी ठुमरी की, वो कहाँ की गायक थी? मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है जो कि ठुमरी गायिका थी। कौन? पन्नाबाई। नेक्स्ट देख लीजिए,
नेक्स्ट देख लीजिए, ढोलाबाई कहाँ की ठुमरी गायिका थी? ढोलाबाई कहाँ की ठुमरी गायिका थी? गया की। ये ठुमरी जो एक कला है, जैसे कि ध्रुपद एक कला है ना, तो सेम लाइक ठुमरी एक कला है, वो कहाँ की गायिका थी? गया की। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन अपनी प्रस्तुति घर के चार दीवारी से बाहर नहीं दी? कौन? सुदीन पाठक। सुदीन पाठक जो थे वो सिर्फ घर के चार दीवारी में अपना गायन का वादन करते थे, वो बाहर नहीं निकले। कौन? सुदीन पाठक। निम्न में से कौन एकलव्य की कहानी दोहराई? पंडित रामेश्वर पाठक। आप जानते हैं ना एकलव्य की कहानी क्या थी? एकलव्य जो थे वो छोटे जाति से बिलोंग करते थे, तो जब वो गुरु के पास गए, चूंकि गुरु उच्च कुल के थे, तो उस समय जो है सो छोटे कुल के व्यक्ति को नहीं पढ़ाया जाता था, तो उसने क्या किया, अपने गुरु की प्रतिमा अपने घर में ही बना ली और वहीं पे धनुर्धर की प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है ना। तो यही बात सेम कौन दोहराया था? पंडित रामेश्वर पाठक। किसकी? एकलव्य की कहानी दोहराई थी। वो भी घर में जो है सो अपने गुरु की प्रतिमा बना लिए और वही संगीत वादन करने लगे और मशहूर संगीतकार बन गए। कौन? पंडित रामेश्वर पाठक। नेक्स्ट, मुजतबा हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? मुजतबा हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बांसुरी से। ठीक है, बांसुरी गाने में वो निपुण थी। ठीक है। धनगाई ग्राम कहाँ पड़ता है? धनगाई ग्राम कहाँ पड़ता है? तो रोहतास जिले में। ठीक है। नेक्स्ट, दरभंगा घराने के सर्वश्रेष्ठ गायक कौन माने जाते हैं? पंडित राम चतुर मलिक, जो मैं आपको बता चुकी है, ध्रुपद के गायक और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रह चुके हैं। तो कौन? पंडित राम चतुर मलिक। ठीक है। नेक्स्ट, जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? मगध का। जट जटिन कहाँ का? मगध का। ठीक है। मगध का लोक नृत्य है जट जटिन। ठीक है। नेक्स्ट, ज्योतिश्वर ठाकुर कहाँ के संगीत शास्त्र थे? कौन? ज्योतिश्वर ठाकुर कहाँ के संगीत शास्त्र थे? मिथिला के। कहाँ के? मिथिला के। ज्योतिश्वर ठाकुर कहाँ के संगीत शास्त्र थे? मिथिला के। नेक्स्ट, इनमें कौन बिहार का लोक नृत्य नहीं है? तो भरतनाट्यम जो है सो बिहार का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संगीत के क्षेत्र में विभिन्न राग हैं, कौन कौन से हैं? भारतीय नृत्य के क्षेत्र में कौन कौन से हैं? एक है नचारी, लगनी, फाग, चैता, पूर्वी। ये सब कौन है? भारतीय संस्कृति में ये बिहार जो है सो भारतीय संस्कृति में ये सारे जो है ना ये राग गाए जाते हैं। ठीक है। पूर्वी गाने की जन्मभूमि है। पूर्वी जो कला है, जैसे ध्रुपद कला है, ठुमरी एक कला है, सेम टू सेम पूर्वी गाना गाया जाता है पूर्वी में। जन्मभूमि कहाँ है? सारण में। बिहार के सारण जिला में जो है सो पूर्वी गाने की जन्मभूमि है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, पहले पूर्वी राग का बिहारनी कहा जाता था। पूर्वी जो राग है ना उसको बिहारिन राग कहा जाता था। इनका आशय मुख्यतः उन बिहारिनों की दयनीय दशा का वर्णन था जिनके पति पूरब देश में कोलकाता उसके समीप के दूसरे कहीं कारखानों में कमाने जाते थे। कहने का मतलब है इसको जो पूर्वी राग है अभी पहले के जमाने में उसको बिहारिन गीत कहा जाता था। तो क्यों भाई? जब किसी महिला के पति पूर्वी यानी कि कोलकाता दिशा में जो कमाने जाते थे उसी के विरोध में ये गाया जाता था। कौन से? पूर्वी गीत को। ठीक है। पूर्वी गीत को पहले बिहारिन गीत कहा जाता था। नेक्स्ट देख लीजिए, नचारी राग गीतों के जन्मदाता है। कौन? विद्यापति, मशहूर विद्यापति। ठीक है ना, जिसके हर साल सम्मेलन होता है। विद्यापति जो है सो नचारी राग के क्या थे? जन्मदाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में भी आए। ठीक है। नेक्स्ट, नचारी भगवान शंकर की प्रार्थना गीत है। ठीक है ना, कहते हैं कि ये जो है विद्यापति जी भगवान शंकर जी के शिष्य रह चुके हैं। तो अबुल फजल आईन अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है। लगनी गीत भी कवि विद्यापति की रचा था। लगनी गीत जो है सो किसकी रचना है? विद्यापति जी की रचना है। और एक आईने अकबरी है, हमें आपको बाद में आगे बताने वाली हूँ, इसमें इसका वर्णन किया गया है। किसका? नचारी जो है सो विद्यापति जी का। नेक्स्ट, बाबा रामेश्वर नाथ का मेला कहाँ लगता है? ब्रह्मपुर भोजपुर में। बाबा रामेश्वर नाथ का मेला जो है सो कहाँ लगता है? कहाँ लगता है इसका मेला? ब्रह्मपुर भोजपुर में लगता है। भोजपुर बिहार का एक जिला है जहाँ पर बाबा रामेश्वर नाथ का मेला लगता है। ठीक है। भभुआ में स्थित मुंडेश्वरी प्रसाद मंदिर किसका पुराना मंदिर
मंडलेश्वर मंदिर है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है ना, भभुआ एक जिला है बिहार का, जो कि मंडलेश्वर मंदिर रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? भभुआ जिला में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। भोजपुरी के अतिरिक्त बिहार की अन्य बोलियां हैं, क्या है? मैथिली, अंगिका, मगही और वज्जिका। ये जो है सो बिहार भोजपुरी के अतिरिक्त यहाँ पे मैथिली बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है, मगही बोली जाती है और वज्जिका भी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। मैथिली मिथिलांचल में, मगही मुख्यतः गया और पटना प्रमंडल में, अंगिका भागलपुर में, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, वज्जिका। ठीक है, इसमें जो है से देख लीजिए यहाँ मैथिली जो है सो मिथिलांचल में बोला जाता है और मगही जो है आपका गया पटना प्रमंडल में, और अंगिका जो है सो भागलपुर मुंगेर में और पूर्णिया सहरसा में, और साथ ही वज्जिका जो है सो वैशाली, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण में, पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में भोजपुरी के अतिरिक्त जो मैथिली, अंगिका, मगही और वज्जिका बोली जाती है, तो ये कुछ क्षेत्र है जहाँ मैथिली, अंगिका, मगही और वज्जिका बोली जाती हैं। इसे आपको फिर नोट डाउन करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो सामा चकेवा जो है सो हम लोगों के मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है ना, मिथिला क्षेत्र में सामा चकेवा ये विशेष पर्व है के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में पीरिया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक मनाया जाता है? ठीक है ना, बिहार में पीरिया व्रत किस क्षेत्र में अधिक मनाया जाता है? भोजपुरी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में 2024 में, जो बीपीएससी हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार मनाया जाता है धूमधाम से? तो इसका आंसर क्या होगा? भागलपुर। ये सब बनाने लायक क्वेश्चन है, ये सब बनता है। ठीक है, इसे विषहरी पूजा भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो है ना विषहरी पूजा जो होता है पीपल के पेड़ के नीचे, इसे ही कहा जाता है। तो ये स्पेशली भागलपुर में मनाया जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता, कहाँ मनाया जाता है? मिथिलांचल के क्षेत्र में। नवविवाहित महिलाएं जो होती हैं उनके यहाँ से जो है सो चीजों का आदान प्रदान होता है, वही कोजागरा पर्व है। तो इसमें जो है सो महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें लक्ष्मी भगवान की क्या करती है? पूजा करती है। ठीक है, बिहार में ध्रुपद गायन महत्वपूर्ण केंद्र है, कौन से है? स्पेशलिस्ट दरभंगा के अमता। क्या है ना, बिहार में ध्रुपद गायन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से है? दरभंगा, डुमराव, बक्सर और बेतिया, पश्चिमी चंपारण। ठीक है ना, इसमें जो है ध्रुपद गायन के प्रमुख केंद्र है अमता, दरभंगा में, अमता नामक जगह दरभंगा में है, और डुमराव बक्सर में है, और बेतिया। यहाँ तीनों जगह ये जो ध्रुपद गायन है बहुत फूला फला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। बिहार के मिथिला की संगति, परंपरा, प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत हैं, कौन है? राजतरंगिणी। खास करके बिहार मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास जो है सो मुख्य स्रोत कौन है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। और कलहन जो है, राजतरंगिणी एक बुक का नाम है, इसमें स्पेशली बिहार में मिथिलांचल के संगीत जो है इसका प्रामाणिक स्रोत रहा है। ठीक है, आप अगर राजतरंगिणी बुक को खोलेंगे तो देखेंगे जिसके राइटर कलहन है, तो इसमें बिहार की संगीत का जो ऐतिहासिक स्रोत का वर्णन मिलता है। ठीक है, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है, कहाँ? गया में। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुके, बिहार में ठुमरी का जो है सो जन्म स्थान कहाँ है? गया। ठीक है, बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? जिस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल वाजपेयी जी। वो जो है सो पाकिस्तान जा रहे थे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए, वो जो है सो एक खुरचन नामक मिठाई उसके लिए ले जा रहे थे। बिहार की एक प्रसिद्ध मिठाई है खुरचन। ठीक है, उसको जो है सो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए ले गए थे। कौन से? खुरचन। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, पटला कलम संबंधित है किससे? चित्रकला से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में खास करके बीपीएससी मेंस में पूछा ही जाता है, इसका कोई काट नहीं है। पटना कलम से
पटना कलम से चित्रों में जनसाधारण जीवन के, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ है। हम लोग अपने जीवन में क्या क्रियाकलाप करते हैं, कोई हल जोतता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई कुछ करता है, तो उस चित्रकला में इसको दर्शाया गया है। ठीक है, पटना कलम में। नेक्स्ट देख लीजिए। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेवक राम काल, सेवक राम, ठीक है ना, जिसका काल 1770 से 1830 तक था। कौन? पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, सबसे पहले चित्रकार जो थे प्रथम, वो सेवक राम थे, जिसका कार्यकाल 1770 से 1830 तक था। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए, क्योंकि मैंने सारा का सारा निचोड़ एक ही वीडियो में रख दिया है, जो आपको आके बहुत काम आने वाला है। चाहे आप किसी भी बिहार या इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठिए, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है, तो ये तो प्रथम चित्रकार थे कौन? सेवक राम जी। और उससे रिलेटेड और भी कुछ कलाकार है, जैसे कि उलासा लाल, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। ये सब जो है ये पटना कलम के कुछ चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है परवर्ती मुगल काल से। मुगल काल में, जो कि जहाँ जानते हैं, अगर चित्रकला का बादशाह कहा जाए तो जहांगीर को कहा जाता है, क्योंकि उसके काल में चरम सीमा पर थी चित्रकला। ठीक है ना, तो ये पटना कलम जो है सो कहाँ से लिया गया? मुगल के प्रवर्ती काल से ही लिया गया है। ठीक है, मुगल काल से ही मतलब लिया गया है। ठीक, पटना कलम का चित्र अधिकतर कागज एवं कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। पटना कलम को जो कलम चित्रकला है उसका नाम पटना कलम दे दिया गया है। स्पेशली वो पेपर पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभार हाथी दांतों पर भी देखने को मिल जाता है। मधुबनी, जहाँ के नए निवासी हूँ, खासकर मधुबनी, ये जो मधुबनी चित्रकला संबंधित है, अपने आप में गौरव की बात है। ठीक है, इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है विश्व में। ठीक है, मधुबनी कला को, तो कहाँ से है? बिहार राज्य से। बिहार राज्य में एक मधुबनी जिला है, जहाँ की मधुबनी चित्रकला बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत गर्व की बात है, मैं मधुबनी से हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह एक लोक कला है, इनमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्रपन और अड़ीपन। मैं आपको बता दूं कि ये जो है सो महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें महिलाओं को काम करते हुए दर्शाया गया है, बच्चे को खिलाते हुए दर्शाया गया है, पानी भरते हुए दर्शाया गया है, विवाह में सोहर गीत परिक्षण करते हुए दर्शाया गया। किसमें? मिथिला, ये मधुबनी चित्रकला में। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आप जो है सो दीवार पे बनवाइए, मिट्टी के दीवार पे या फिर ईंट के दीवार पे, और साथ ही दूसरा अर्पण, यानी कि जमीन पर रंगोली की तरह बनाएंगे। कौन से? मधुबनी चित्रकला को। ठीक है, नेक्स्ट। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है कौशल्या देवी, सियाराम देवी और शशिकला देवी। ये जो तीनों हैं, ये मधुबनी चित्रकला जो है पेंटिंग के महत्वपूर्ण कलाकार रह चुके हैं। ठीक है, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले? प्राचीन काल में जो बिहार में महात्मा बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध जो है अपने, ठीक है, उसमें नर्तकी की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राजगीर के वैशाली से। राजगीर एक जिला है, ठीक है ना, राजगीर और वैशाली से मिले हैं। राजगीर जिला है बिहार का और वैशाली भी जिला है, वहां से ये इसके साक्ष्य मिला है कि प्राचीन काल में नृत्य कला और गायक कला भी प्रचलित था। नेक्स्ट है, देखिए, बुद्ध के समय समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। तो कहने का मतलब है, बुद्ध उस टाइम जो बुद्ध काल का समय था, उस समय के राजा थे अजातशत्रु, ठीक है ना, उसकी एक प्रेमिका थी। पहले के जमाने में बादशाहों की तो नर्तकियां, यानी कि 10 नाचने वाली होती थी दासियां, उसी को जो कहा जाता है नर्तकी। ठीक है ना, तो उस समय ये आम्रपाली वैशाली प्रसिद्ध नर्तकी थी अजातशत्रु के समय। तो ये थी हमारे बिहार की पूरे निचोड़, पूरे बुक का निचोड़ है ये, पूरे क्वेश्चनों का निचोड़ है ये। इसको आप अगर लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो किसी भी एग्जाम, बिहार पुलिस छोड़िए, आप बिहार के या इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे कहीं से भी, तो ये एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सब बना है और पूरे क्वेश्चनों का निचोड़ है ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।